नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में जिक्र होगा महाराष्ट्र के चुनाव का। महाविकास अघाड़ी ने 5 गारंटी की घोषणा की। युवाओं, महिलाओं, किसानों को बड़ी राहत का किया वादा। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर भड़क उठी कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी को जमकर सुनाया, कहा केंद्र थेथराई ना करे। खबर में आगे जिक्र होगा यूपी के उपचुनाव का, जहां पर आपको बताएंगे कि यूपी उपचुनाव के बाद सीएम योगी का हटना तय। अखिलेश यादव के विधायक का दावा बढ़ाएगा सियासी पारा। खबर में आगे जिक्र होगा कि बटेंगे तो एक सिलेंडर 1200 में मिलेगा, योगी पर सपा का एक और पोस्टर वार। और आगे खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर हंगामा, मारपीट, जमकर चले, लात घुसे, हाथापाई के बाद सभा स्थगित। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने 5 गारंटी की घोषणा की। युवाओं, महिलाओं, किसानों को बड़ी राहत का वादा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी ने बुधवार को मुंबई में 5 गारंटी की घोषणा की। महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटियों में महिलाओं, युवाओं और किसानों पर मुख्य फोकस करते हुए बड़ी राहत देने का वादा किया गया। साथ ही जातीय जनगणना कराने और आरक्षण की सीमा हटाने की कोशिश की भी गारंटी दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें, जो 5 यहाँ पर गारंटी दी गई है उसमें है महिलाओं को हर महीने 3000 रुपया, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, जातिगत जनगणना होगी और 50% आरक्षण की सीमा हटाएंगे, 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कराएंगे और मुफ्त दवा देंगे। ये कुछ वादे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के चुनाव में जनता से किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार, नाना पटोले समेत अन्य गठबंधन नेताओं ने महाराष्ट्र के लिए महाविकास अघाड़ी की 5 गारंटी का ऐलान कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूसीसी के मुद्दे को लेकर भड़क उठी कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी को जमकर सुनाया, कहा केंद्र थेथराई ना करे। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोमवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा पहले उन राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे जहां उनका शासन है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल की उपलब्धियों के हिसाब से झारखंड सरकार का रिपोर्ट कार्ड A+ है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी दावा किया कि जनता भाजपा के कर्मों की सजा देगी, मुख्यमंत्री के तिरस्कार की सजा मिलेगी और झारखंड में एक बार फिर गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि सरकार ने 5 वर्ष पूरे किए हैं तो रिपोर्ट कार्ड साझा करनी भी जरूरी है। उन्होंने सरकार के कार्यों के आधार पर A+ मार्किंग की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में 57 लाख महिलाओं को महिला सम्मान राशि दी जा रही है तो 42 लाख उपभोक्ताओं को 200 यूनिट फ्री बिजली और पुराने बिल के भुगतान से मुक्ति मिली है। राज्य के 4.5 लाख किसानों की ऋण माफी हुई तो 26 लाख परिवार को अबुआ आवास योजना का लाभ मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी उपचुनाव के बाद सीएम योगी का हटना तय। अखिलेश यादव के विधायक का दावा बढ़ाएगा सियासी पारा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हटना तय है। ये दावा किया है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के विधायक हाजी रफीक अंसारी ने। सपा विधायक के इस बयान के बाद यूपी में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अखिलेश यादव के ये विधायक चुनाव की तारीख बदलने के फैसले पर बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं रहे और मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर भी बड़ी बात कह डाली। मेरठ की शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के लगातार दूसरी बार विधायक हाजी रफीक अंसारी बीजेपी पर जमकर बरसे और कहा कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हम उपचुनाव जीतेंगे। लेकिन उन्होंने जो दूसरी बात कही वो चर्चा का विषय बन गई। हाजी रफीक अंसारी ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीते या हारे, योगी का हटना तय है, हम चुनाव जीतेंगे और योगी हटेंगे। जब उनसे ये पूछा गया कि ये बात कहाँ से पता चली तो कहने लगे उनका रुख बता रहा है और हवाओं का रुख भी बहुत कुछ कहानी कह रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बटेंगे तो एक सिलेंडर 1200 रुपये में मिलेगा, योगी पर सपा का एक और पोस्टर वार। जी हां दोस्तों, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान के बाद पोस्टर वार जारी है। गुरुवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक नया पोस्टर लगाया गया जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर है। इस पोस्टर में लिखा है कि यदि बटेंगे तो सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये हो
जाएगी, जबकि अगर एकता रहेगी तो इसकी कीमत 400 रुपये होगी। ये पोस्टर कांग्रेस नेता अजित कुमार मौर्य ने लगवाया है। इसके साथ ही एक और पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, गंगा जमुना की तहजीब और समाज की एकता को ना बंटने देंगे और ना ही कटने देंगे। ये पोस्टर सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी द्वारा लगाया गया है। इससे पहले भाजपा के कटेंगे तो बटेंगे नारे के जवाब में सपा ने बुधवार को एक नई होर्डिंग लगाई थी जिसमें लिखा था कि हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, जबरदस्त पोस्टर वार उत्तर प्रदेश में छिड़ा हुआ है, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि बटेंगे तो एक सिलेंडर 1200 रुपये में मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर हंगामा, मारपीट, जमकर चले लात घुसे, हाथापाई के बाद सभा स्थगित। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 के प्रस्ताव पर हंगामा जारी है और इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ है। कुछ सदन के सदस्यों के बीच हाथापाई तक हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ और इस दौरान बीजेपी के कुछ विधायकों को धक्का देकर बाहर भी निकाला गया। विशेष दर्जे संबंधी प्रस्ताव को लेकर हंगामे के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक दिन पहले भी हंगामा हुआ था। तमाम विवाद के बाद सदन स्थगित कर दिया गया था। गुरुवार सुबह सेशन फिर शुरू हुआ। इंजीनियर रशीद के भाई विधायक खुर्शीद अहमद शेख अनुच्छेद 370 पर उन्होंने एक बैनर दिखाए और इस दौरान विपक्षी नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वही संविधान जिसे पीएम मोदी बदलना चाहते हैं, लाल किताब वाली टिप्पणी को लेकर फडणवीस पर कांग्रेस का निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस की उस टिप्पणी पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने पार्टी नेता राहुल गांधी द्वारा दिखाई गई संविधान की लाल कवर वाली प्रति पर सवाल उठाया था। विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया है कि फडणवीस उसी संविधान पर आपत्ति जता रहे हैं जिसकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1949 में ये कहकर आलोचना की थी कि ये मनुस्मृति से प्रेरित नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि फडणवीस ने बुधवार को सवाल किया था कि राहुल गांधी भारत के संविधान की लाल प्रति दिखाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता पर अराजकता करने वाले दलों का गठबंधन बनाने का भी आरोप लगाया था। राजनीति में लाल रंग को अक्सर मार्क्सवादी या साम्यवादी विचारधारा से जोड़ा जाता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा, देवेंद्र फडणवीस निराश हो रहे हैं। वो राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सल से समर्थन मांग रहे हैं। रमेश ने कहा कि फडणवीस जिस किताब पर आपत्ति जता रहे हैं दरअसल वो भारतीय संविधान है जिसके प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये वही भारतीय संविधान है जिस पर आरएसएस ने 1949 में ये कहते हुए हमला किया था कि ये मनुस्मृति से प्रेरित नहीं है। ये वही भारतीय संविधान है जिसे गैर जैविक प्रधानमंत्री बदलना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के आरोप पर बोले राहुल गांधी, मैं व्यापार नहीं बल्कि एक अधिकार विरोधी हूं। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि व्यापार विरोधी नहीं है जैसा कि भाजपा कह रही है, बल्कि वो एकाधिकार और अल्पाधिकार बनाने के विरोधी हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी एक समाचार पत्र में एक लेख लिखने के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि मूल ईस्ट इंडिया कंपनी 150 साल पहले खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद पैदा हुआ डर फिर से वापस आ गया है क्योंकि एकाधिकारियों की एक नई नस्ल ने उसकी जगह ले ली है। हालांकि राहुल गांधी ने जोर देकर कहा था कि प्रगतिशील भारतीय व्यापार के लिए एक नया सौदा एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगी सरकार को दी नसीहत, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में हलचल तेज। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस फैसले पर विपक्षी दलों प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला है। इसी क्रम में फैजाबाद समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं, मेरी पार्टी और मेरे नेता अखिलेश यादव इस तरह की अवैध कार्रवाई के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और हम लोग लगातार इसका विरोध
करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कानून में बुलडोजर से घर गिराने का कोई नियम नहीं है। सपा सांसद ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति ने अगर बहुत बड़ा अपराध किया है तो उसके लिए भारतीय कानून में मौत की सजा है, लेकिन बुलडोजर से उसका घर गिराना और एनकाउंटर कर देना ये कहीं भी नहीं है। इसके साथ ही अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने इस प्रदेश में हालिया सालों में न जाने कितने घरों को विध्वंस किया है। उन्होंने कहा कि घर जब इस तरह से विध्वंस होता है तो सारे परिवार के सामने कई तरह की समस्या खड़ी हो जाती है। अवधेश प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि कोर्ट बहुत ही अच्छा फैसला दे रही है। मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कोर्ट का जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी स्वागत योग्य है। अवधेश प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार से सबक सीखना होगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार से सबक सीखना होगा? तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार से सबक सीखना होगा? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।